Hello everybody, welcome to UPSC class by Hanu. We have reached the 14th day of the 55 days lab और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं. So yesterday we left at कि अब युद्ध का आगाज़ हो चुका है, सारी तैयारियां हो गई हैं, दोनों पक्ष बिल्कुल तैयार हैं और अब बस श्री राम और रावण का आमना सामना बचा है. इस युद्ध से पहले जो वानर सेना है वो उनमें सुग्रीव जी जो है वो कुछ वानरों को बोलते हैं कि इस त्रिकुटा पर्वत पे चढ़कर तो देखो कि है कहाँ लंका. तो वो जो त्रिकुटा पर्वत है उस पर ज़रा चढ़कर तो देखा जाए कि कैसी दिखती है लंका. त्रिकुटा पर्वत पे चढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है. वो बहुत मुश्किल से मतलब क्लाइंब होने वाला पर्वत है. और वैसे भी लंका को तो विश्वकर्मा जी उसके आर्किटेक्ट हैं, तो वो तो बहुत मुश्किल है उसे पेनिट्रेट करना. तो अब वो पूरी वानर सेना थोड़ा चढ़कर देखती है. वहाँ पे उन्हें दिख रहा है कि अशोक के पेड़ हैं, साल के पेड़ हैं, मतलब ये सब पूरा वहाँ पर तामझाम है. अब जो श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, इन सब लोगों ने अपने कैंप्स लगा लिए हैं. श्री राम रात में कुछ एरोज़ भी शूट करते हैं आसमान में एज ओमन्स, बताने के लिए रावण को कि उसका अंत अब बहुत पास है. वहीं पे रावण को अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करो, बात को यहीं ख़त्म करो, सीता जी को लौटा दो, बात को यहीं ख़त्म करो. लेकिन रावण है, वो कह रहा है मेरे तो 10 सिर है, मैं किसके आगे झुकाऊँ, मैं बिल्कुल नहीं झुकूँगा श्री राम के आगे. और इट्स नॉट इन माई ब्लड, मेरा तो ये नेचर ही नहीं है. उल्टा मैं अब उन्हें बताऊँगा कि उन्होंने मेरी लंका पे आक्रमण करके कितनी बड़ी गलती करी है. विद दैट बीइंग सेड, अगला दिन हो चुका है और अब पूरी वानर सेना लंका पर टूट पड़ती है. और रावण ये ऊपर से देख रहा है अपने पैलेस के ऊपर एकदम क्लाइंब करके, तो सब दिख रहा है कि सब जय श्री राम की विजय हो, और ये सब के नारे लग रहे हैं पूरे. और चारों तरफ से लंका को घेर लिया और वानर चढ़े जा रहे हैं. नाउ रावण कमांड्स आर्मी कि ऐसा करो, आक्रमण. अब हर गेट पे लंका के अलग अलग गेट्स हैं, वहाँ पर युद्ध अब आरंभ हो चुका है. इतना खून खराबा हो रहा है और चीज़ें एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खून की बारिश हो रही हो. श्री राम लड़ रहे हैं, लक्ष्मण जी लड़ रहे हैं, सुग्रीव जी लड़ रहे हैं, विभीषण भी है, एंड ये सब पूरा कार्यक्रम चल रहा है. वहीं पर रावण भी लड़ रहा है. और अब जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो सारे अलग अलग राक्षस हैं और सभी राक्षसों के पास अपनी मायावी शक्तियाँ भी हैं. अब ट्विस्ट आएगा जब इंद्रजीत जी आते हैं. इंद्रजीत कौन है? रावण के पुत्र. ही हैज़ इल्यूजनरी पावर्स. वो छुप सकते हैं और आक्रमण कर सकते हैं, और वो वही करते हैं. उन्हें समझ आ गया है श्री राम में तो बहुत बल है, ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी. अब वो ऐसे इल्यूजन क्रिएट, मतलब ही बिकम्स बेसिकली इनविजिबल हो जाते हैं वो. और वो अब इनविजिबल होकर सर्पेंटाइन एरोज छोड़ रहे हैं श्री राम और लक्ष्मण जी की तरफ. और उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, हम मतलब वो कुछ पहचान ही नहीं पा रहे. जब तक उनके आंखों से दिख रहा था वो अच्छे से डिफेंड कर रहे थे, अटैक कर रहे थे. लेकिन अब जब उन्हें दिख ही नहीं रहा तो अलग अलग एरोज श्री राम की मतलब हाथों में आकर लग रही हैं, लक्ष्मण जी के हाथों में आकर लग रही हैं. ना उनका खून बह रहा है और इंद्रजीत और घमंड में मतलब फूल रहा है. वो बोल रहा है कि मुझे तो ब्रह्मा भी नहीं पकड़ पाते, तुम्हारी तो बात ही क्या है, और अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कहाँ मतलब पंगा लिया है. एंड उनकी हर तरफ से इतना खून बह चुका है कि नाउ श्री राम फॉल्स अनकॉन्शियस. तो श्री राम जो अभी तक लड़ रहे थे, दशरथ पुत्र, अब वो इस धोखाधड़ी की वजह से, मतलब वही उन्होंने गलत प्रैक्टिसेस यूज़ की कि ही फॉल्स अनकॉन्शियस. और जो लक्ष्मण जी हैं वो अपने श्री राम को गिरता देख के उनकी तो हिम्मत वहीं टूट जाती है और वो भी गिर जाते हैं. तो अब दोनों ही लोग ज़मीन पर गिर चुके हैं. और उससे पहले उन्होंने आवाज़ें भी लगाई थी सुग्रीव जी को कि आकर हमें देखो, ढूंढो, कि उन्हें लग रहा है दैट ये चीज़ें हाथ से जा रही हैं. अब जब तक सुग्रीव जी आते हैं वो फिर आकर ये देखते हैं कि ये दोनों तो नीचे ही हैं, ये तो मतलब दे आर लाइंग ऑन द फ्लोर. और जो मतलब रणभूमि में तो ज़मीन पर गिरे हुए हैं. और वहीं पे इंद्रजीत, अब उससे लग रहा है अब तो जीत हो चुकी है, तो कितनी जल्दी युद्ध निपट गया और मैंने तो बिल्कुल इनको धूल चटा दी.
वो अपना पूरा विक्ट्री का एहसास लेकर अंदर जा रहा है वापस लंका में कि भाई अब हो चुका है हमारा। वहीं पे अब सुग्रीव जी ये सब देख के उनकी तो मतलब ज़मीन ही हिल गई, उन्हें लग रहा है ये क्या हो गया, मैं मतलब मेरे तो एक श्री राम ही थे। वो इमीडिएटली इट्स लाइक अब आप देखो कैसे होपलेसनेस फैलती है। होपलेसनेस और होप दोनों ही कंटेजियस होते हैं। एक हिम्मत हारता है और फिर सब हारते चले जाते हैं। तो पहले लक्ष्मण जी हारे, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं राम जी को ऐसा देख के। अब सुग्रीव जी उन दोनों को देख के अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मेरी तो एक ही शरण थे श्री राम, मैं तो अनाथ हो गया, मेरा तो कोई है ही नहीं। और मतलब ही इज़ ओवरवेल्म्ड एकदम बीच बैटल में ये सब कुछ देख के। और फिर विभीषण जी आते हैं और इस टफ मोमेंट में उनको बोलते हैं कि ये समय इमोशनल होने का नहीं है, ये समय हिम्मत हारने का नहीं है। तुम सोचो कि प्रैक्टिकली सोचो कितनी बड़ी सेना हम वानरों की लेकर आए हैं श्री राम के लिए, और वो योद्धा हैं, वो उठेंगे, वो लड़ेंगे, तो हिम्मत मत हारो। दिस इज़ नॉट द मोमेंट टू जस्ट बी ओवरवेल्म्ड बिकॉज ऑफ अफेक्शन और इमोशन। तुम हिम्मत मत हारो, तुम चलो, हम आगे लड़ाई करते हैं। और श्री राम और लक्ष्मण जी उठेंगे क्योंकि वो सच्चे योद्धा हैं, तुम देखना। वहीं पे रावण जो है वो बोल रहा है कि ऐसा करो, अब सीता जी को ले आओ ताकि वो भी देखें अपने पति को इस हाल में, और उन्हें भी पता चले कि उन्होंने किसे नहीं एक्सेप्ट करा और उसकी क्या कॉस्ट होती है। ये सब कुछ चल रहा है। तो एट दिस मोमेंट सुग्रीव जी इज़ द वन जो एक मोमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं, और विभीषण जी उनको कह रहे हैं that this is not the time to lose control. Excess affection at the wrong time can prove fatal. Think of the welfare of the armies that Sri Ram led, or guard him until his consciousness return. मतलब तुम हिम्मत तो मत हारो, कम से कम उनकी रक्षा ही कर लो। जब वो उठेंगे सारा डर भाग जाएगा। और तो अब वो जितने भी वहाँ पे कमांडर्स हैं, दे सराउंडेड ब्रदर्स टू गार्ड देम, और जो विभीषण जी हैं वो बाकी जो ट्रूप्स हैं उनको हिम्मत दे रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी हम कर सकते हैं, अभी बची है बात, अभी हम कर सकते हैं। वहीं पे अब रावण अपने विक्टोरियस सन को एम्ब्रेस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है जीत तो हो चुकी है। देन ये तो बड़ा ही छोटा सा बैटल था और बड़ी जल्दी हमने जीत पा ली, लेकिन ये जीत अभी हुई नहीं है। ये जीत तब होगी जब श्री राम उठेंगे और वापस लड़ेंगे। ऑन दैट नोट, आई विल सी यू द नेक्स्ट वन टुमारो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप फाइटिंग। टेक केयर, बाय।